नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको दीनबंधु ज्योतिबा फूले समाज सुधारक के विषय पर चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन्होंने जीवन भर दलित वर्गों के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। साथ ही साथ इनकी पत्नी भी इनके साथ सहधर्मचारिणी के रूप में शिक्षिका बनकर और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने वह एक नारी शिक्षा के लिए बहुत जोर देती थी और उन्होंने खुद शिक्षिका होकर नारियों को आगे बढ़कर पढ़ाया। और छात्रों, नगर पालिका के सौजन्य से दीनबंधु जी ने दलितों के लिए कुएं भी खुदवाए। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फूले का तृतीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है और यहाँ पर यह गद्यांश छात्रों नारी से लेकर अभवत तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों, नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते, यानी पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था अंश में कि नारी जाति का उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया कि नारी स्त्री एक हिंदू धर्म हो की नारी होकर शिक्षिका हुई है और वह भी लड़कियों को पढ़ा रही है निम्न जाति के लोगों को। तो उसी के लिए यहाँ पर विरोध किया कि नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते, यानी नारी जाति का पठन पाठन धर्म विरुद्ध, यानी पूर्व के समय में छात्रों स्त्रियों का पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही धर्म के विरुद्ध माना जाता था। परंतु ज्योतिबा फूले की पत्नी खुद एक स्त्री होकर और साथ में शिक्षिका होकर उन्होंने पढ़ाया भी स्त्री जातियों को और खुद भी पढ़ाई की। तो नारी जाति का पठन पाठन धर्म विरुद्ध है, ऐसा वह लोग कहते थे। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति स्म तदा तस्याः उपरि मृत्तिका गोमयं प्रस्तरखंडम नारी शिक्षा विरोधिना प्रक्षेपयन्ति स्म। यानी देखिए कितने गंदे लोग थे कि सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति, यानी सावित्रीबाई जब पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी, स्म यानी जाती थी, तदा यानी तब, तस्याः यानी उनके, ऊपरी यानी ऊपर, मृत्तिकाम यानी मिट्टी, गोमयम यानी गोबर और प्रस्तर खंडम यानी पत्थरों के टुकड़े, नारी शिक्षा विरोधिना यानी नारी शिक्षा के जो विरोधी थे वो प्रक्षेपयन्ति स्म यानी फेंकते थे। तो सावित्रीबाई छात्रों जब पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती तो स्त्री विरोधी जो लोग थे उनके ऊपर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। एवंच व्यंग्यवाणे अपीड्यन, एवंच व्यंग्यवाणे अपीड्यन तथापि सा स्वकर्तव्यात् विमुखा न संजाता। देखो वो स्त्री होके भी अपनी बात पर अडिग थी। और एवंच व्यंग्यवाणे यानी और व्यंग्यवाणे यानी व्यंग्यवाण भी कसते थे, अपीड्यन यानी कसते थे लोग कि ये पढ़ाने जा रही है करके उनके ऊपर व्यंग्यवाण भी कसते थे। तथापि यानी फिर भी, सा यानी वह, स्वकर्तव्यात यानी अपने कर्तव्य से, विमुखा न संजात यानी विमुख नहीं हुई। तो वो उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा छात्रों, वो पढ़ाने के लिए रोज का विद्यालय जाती थी जैसे वो जाती थी, जबकि लोग उन्हें मारते थे पत्थरों से, गोबर से, मिट्टी से और व्यंग्यवाण भी कसते थे, फिर भी वो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई थी। द्विपंचाशत् अधिकाष्टादश शतक में ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य सप्तदश दिनांके अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं संजातम्। यानी देखिए जब वो अपने काम में संलग्न थी, लगी हुई थी, तो वो क्या हो गई, विद्यालय की निरीक्षण हो गई। तो द्विपंचाशत् अधिकाष्टादश शतक में ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य सप्तदश दिनांके यानी 17 दिनांके यानी दिनांक को, तो 17 फरवरी 1852 ईस्वी में छात्रों अस्य विद्यालय यानी ये विद्यालय की निरीक्षणम संजातम यानी निरीक्षक हो जाने के कारण परिणाम स्वरूपे अस्य अष्टादश विद्यालय संचालिता अभवन, यानी ये क्या हुआ, 17 फरवरी 1852 ईस्वी में विद्यालय की निरीक्षक हो गई और निरीक्षक हो जाने के परिणाम स्वरूप इनके अंडर में 18 विद्यालय संचालित किए गए।
नवंबर मासस्य षोडश दिनांके विश्रामबाड़ा इत्यस्मिन् स्थाने सार्वजनिक अभिनंदन समारोहे अस्याः अभिनंदनम संपन्नम। देखिए उसके बाद उनका अभिनंदन समारोह भी हो रहा है कि नवंबर मास से षोडश दिनांके यानी नवंबर मास की 16 तारीख को विश्रामबाड़ा इत्यस्मिन यानी विश्रामबाड़ा स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह यानी सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में अस्याः अभिनंदन संपन्नम यानी इनका अभिनंदन संपन्न हुआ। इनका किनका? सावित्रीबाई फूले का। तो 16 नवंबर को विश्रामबाड़ा स्थान पर छात्रों सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में भी सावित्रीबाई का अभिनंदन संपन्न हुआ। अस्य हृदय संत महात्मानां प्रति बहुत रुचिरासीत्। अस्य हृदय यानी इनके हृदय में, अस्य कौन? इनके किसके? ज्योतिबा फूले के। तो अस्य हृदय यानी इनके हृदय में संत महात्माओं के प्रति बहुत रुचि थी, यानी ज्योतिबा फूले के हृदय में संत महात्माओं के लिए बहुत रुचि थी। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समानाः सन्ति। तस्य विचारेषु यानी उनके विचार में, उनके किनके छात्रों? दीनबंधु ज्योतिबा फूले के विचार में ईश्वरस्य सम्मुखे यानी ईश्वर के सम्मुख यानी ईश्वर के सामने या समक्ष नर नारी यानी मनुष्य और स्त्री सर्वे समानाः सन्ति यानी सभी समान है। तो छात्रों दीनबंधु ज्योतिबा फूले मानते थे कि उनका विचार था कि ईश्वर के सामने पुरुष और स्त्री या नर और नारी सभी समान है, कोई अलग नहीं है। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीय विद्यते यानी तेषु यानी उनमें श्रेष्ठता लघुता यानी उच्च और निम्न का भाव जो है वो अशोभनीय विद्यते यानी अशोभनीय है। तो जो लोग उनमें उच्च और निम्न यानी पुरुष और स्त्री में उच्च और निम्न का भाव रखते हैं वो क्या है? भद्द है, गंदे है और अशोभनीय है। ज्योतिबा महोदयन ब्राह्मण पुरोहितेन विनय विवाह संस्कारम अकार्यत। और आगे देखिए छात्रों, ज्योतिबा महोदयन ब्राह्मण पुरोहितेन यानी ब्राह्मण और पुरोहित के विनय यानी बिना ही, संधि हो रही है बिना प्लस एव, विवाह संस्कारम अकार्यत। संस्कारम अकार्यत में भी संधि है, संस्कारम प्लस अकार्यत। तो छात्रों ज्योतिबा महोदयन ब्राह्मण पुरोहितेन विनय यानी ज्योतिबा फूले ने महोदय ने बिना ब्राह्मण के ही और पुरोहित के ही विवाह संस्कार कराया, अकार्यत यानी कराया। तो बिना ब्राह्मण के और बिना पुरोहित के, पंडित के उन्होंने विवाह का संस्कार करा दिया। सातु बाल विवाह से विरोधी एवं विधवा विवाह से समर्थक आसीत। और वह कैसे थे छात्रों? सातु बाल विवाह से विरोधी यानी वो बाल विवाह के विरोधी थे, एवं यानी और विधवा विवाह से समर्थक आसीत और विधवा विवाह के समर्थक थे, यानी विधवाओं को विवाह करने का पूरा अधिकार है ऐसा उनका मानना था, परंतु बाल विवाह के वो सख्त विरोधी थे। अस्य सामाजिक सेवा कार्यम विलोके 1888 ईस्वी में मुंबई नगर से एक विशाल सभा तब महात्मा इत्युपाधिना अलंकृतवान। अस्य सामाजिक सेवा कार्यम यानी इनके सामाजिक सेवा कार्य को विलोक यानी देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर यानी मुंबई नगर में एक विशाल सभा तम यानी एक विशाल सभा में तम यानी इन्हें महात्मा इत्युपाधिना, इत्युपाधिना में संधि है इति प्लस उपाधिना, तो महात्मा इस उपाधि से अलंकृतवान यानी अलंकृत किया गया। तो छात्रों इन्होंने जो इतने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य किए तो उसको देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया यानी अलंकृत किया गया। स्वजीवन काले सातु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत यानी इन्होंने अपने जीवन काल में कार्य के साथ साथ बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। अनेकानि पुस्तकानि यानी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। यथा यानी जैसे क्या क्या लिखी? तृतीय रत्नम यानी तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याख्य से पवाड़ा यानी राजा भोसले पखवाड़ा और ब्राह्मणा नाम चातुर्यम यानी ब्राह्मणों की चतुरता, चातुर्यम यानी चतुरता, चतुराई, ब्राह्मण लोग कितने चतुर होते हैं उसके बारे में। और कृषक से कषा यानी किसानों का कोड़ा और अस्पृश्या नाम समाचार
यानी अछूतों की कैफियत आदि के ऊपर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो छात्रों, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें कि तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले, पखड़ा, ब्राह्मणों की चतुरता, किसानों का कोड़ा और अछूतों की कैफियत आदि उल्लेखनीय है। आगे देखिए छात्रों, महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठन से संघर्ष कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम। यानी महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठन, यानी महात्मा ज्योतिबा एवं उनके जो संगठन के संघर्ष के कारणात्, यानी संघर्ष के कारण, सर्वकारेण यानी सभी कारण से, एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम, यानी एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार किया, स्वीकृत हुआ। तो महात्मा ज्योतिबा एवं उनके संगठन के संघर्ष के कारण एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकृत हुआ। एक्ट यानी नियम स्वीकृत हुआ, एग्रीकल्चर का जो नियम होता है वो भी स्वीकार किया गया। जाति प्रथा उन्मूलनार्थ मेकेश्वर वादम स्वीकर्तुम प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता। यानी यहाँ पर भी संधि है छात्रों, जाति प्रथा प्रथाम प्लस उन्मूलन प्लस अर्थम प्लस एकेश्वर वादम। तो यहाँ 4 बार टूट रहा है, जाति प्रथाम प्लस उन्मूलनम, उन्मूलन प्लस अर्थम प्लस एकेश्वर वादम। तो जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु एकेश्वरवाद को स्वीकर्तुम यानी स्वीकार किया गया और प्रार्थना समाज से स्थापना संजाता, और प्रार्थना सभा की स्थापना की गई। ठीक है छात्रों, कि जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अस्य प्रमुखा यानी इनके जो प्रमुख थे वो कौन थे? गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर शास्त्री। यानी इनके जो प्रमुख थे वो गोविंद रानाडे एवं आरजी भंडारकर थे। ठीक है, या भंडारकर शास्त्री में संधि हो रही है, भंडारकर प्लस च प्लस आसीत। तो इनके प्रमुख गोविंद रानाडे एवं आरजी भंडारकर थे। अयम समाज से महान सेवका अस्पृश्यानाम उद्धाराय सत्य शोधक समाज से स्थापना अक्रोध। अयम महान समाज सेवका यानी यह महान समाज सेवक अस्पृश्यानाम उद्धाराय यानी अछूतों के उद्धार के लिए और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो इन्होंने, इन महान समाज सेवक ने अस्पृश्यों के उद्धार हेतु सत्य सेवक समाज की स्थापना की। और आगे देखिए छात्रों, महात्मा दीनबंधु ज्योतिबा फूले महोदय से मृत्यु नवंबर मास से 28 दिनांके 1890 ईस्वी पुणे नगरे अभवत। यानी महात्मा दीनबंधु ज्योतिबा फूले का महोदय का मृत्यु जो था वो नवंबर मास से 28 यानी 28 फरवरी को दिनांके 1890 यानी 1890 ईस्वी में पुणे नगर में हुआ। तो छात्रों, महात्मा दीनबंधु ज्योतिबा फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे नगर में हुई। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही यहाँ पर यह अध्याय भी समाप्त होता है। आपको इस अंश में या पूरे अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।